वेलकम टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मेरी हालत देख के तो आप समझ सकते हो मैं आज हो रही हूँ बहुत ज़्यादा बिज़ी। सुबह सवेरे के काम निपटा लिए हैं, नाश्ता हो गया है, कपड़े धुल गए हैं और यहाँ मैं कपड़े डालने आई थी तो कपड़े पर डाल दिए हैं, नाश्ता कर लिया है, साफ़ सफाई हो चुकी है। और आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा काम थे घर पे, क्योंकि मेनली आज मम्मी गई हुई है अपने मायके, मतलब कि मम्मी अपनी मम्मी के घर गई हुई हैं। तो आज सारा काम मुझे देखना है। घर में मैं, पंकज और पापा हृदयांश हम लोग हैं। पंकज और पापा हृदयांश को देख रहे हैं और मैं थोड़ा बहुत काम करते रह रही हूँ। और वो पापा और पंकज भी मेरे घर के काम में बहुत हेल्प कर रहे हैं। और आज आप देख सकते हैं ऊपर पूरा बादल लगा हुआ है, धूप भी नहीं आई है। तो सुबह से ही बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, मतलब सुबह उठे से काम ही काम चल रहा है, अपना ही मुँह धोने का टाइम नहीं है कहाँ तो। और तो लगभग अभी तो अब सारे काम निपटा चुकी हूँ मैं। और अब मैं छत में आ रखी हूँ अभी, ताकि कपड़े वपड़े सुधा डाल दूँ। उसके बाद पापा को भी आज कहीं जाना है काम से, और पंकज को भी, पंकज और पापा का साथ में ही काम है कहीं, तो वो दोनों ये भी जाएंगे तो फिर मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने हृदयांश का खाना भी बना दिया है और सारा काम लगभग कर लिया है। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही बहुत बिजी रहने वाला है। मम्मी होती है तो बहुत हेल्प हो जाती है, मतलब मम्मी होती है तो मेरे को तो कुछ टेंशन ही नहीं रहती है किसी चीज़ की। लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो आज पूरा दिन इतना, मतलब क्या बताऊँ, सुबह से मैं ऐसा हो रखा है मेरा तो सारा गजर बजर हो रखी है इधर उधर। और ऊपर से आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं। कल हमारे घर पे पता नहीं कहाँ से बिल्ली आ गई है और इतनी पता नहीं इतनी अड़ियल, इतने इंसानों के साथ रहने वाली है, भाई कहाँ से आई है ये। इसको भगाने पे भी नहीं भाग रही है। इसका नाम मैंने बिल्लू रखा है, ये बिल्ली है लेकिन इसको मैं बिल्लू बोल रही हूँ। और जहाँ जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, कुछ काम भी नहीं करने दे रही, पैरों पे ही लगी हुई है। लेकिन हम इसको अंदर लेके नहीं जाते क्योंकि अंदर हृदयांश रहता है, तो बाहर इसको हम दूध दे देते हैं हृदयांश का बचा हुआ, और थोड़ा खाना देते हैं रोज़। तो अभी रोज़ आने लग गई है। तो मेरे साथ एक कपड़े सुखाने आई थी, अब इसका मन नहीं लग रहा था, अभी नीचे भी जाने लग गई है। इतने अच्छे मन की ये हो रखी है। और आज का मौसम कुछ ऐसा है, पूरे बादल लगे हुए हैं, कहीं कहीं पे ही आसमान खाली है तो पूरे बादल लगे हैं। और पीछे देख सकते हैं कुछ ऐसा है आज का माहौल इधर। और उत्तरायणी मेले की पूरी तैयारियां चल रही हैं, जिसकी वजह से जो सामने पुल है उस पर भी मालाएं लग गई हैं लाइट की। रात को दिखाऊंगी, रात को जब जलेंगी। ये आ रही है हल्की हल्की सी धूप, तो अभी नीचे जाते हैं और हृदयांश को बाहर धूप में लेके आते हैं। अब आज 11 तारीख हो गए हैं, तो अब 13 तारीख से यहाँ उत्तरायणी की झांकियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। तो चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं, क्योंकि नीचे सब वेट कर रहे हैं कि मैं आऊँगी तो सब लोग जाएंगे। तो आप लोग को भी नीचे लेके चलते हैं अब। तो चलिए पहले नीचे चलते हैं। मैं नीचे आ गई हूँ और मेरा चल रहा है, मतलब मेरी हृदयांश की दाल बन गई है, नाश्ता तो कर चुके हैं। और ये दूध के बर्तन रखा हुआ है, फिर बर्तन धोने हो रखे हैं, तो पहले बर्तन धो लेते हैं नाश्ते के और यहाँ से सेट करते हैं। उसके बाद ये बाहर पापा हैं तो हृदयांश को देख रहे हैं। का बर्तन कल का ऐसे ही रखा हुआ, और उसमें इतनी मलाई लगी और मेरे को मलाई बिल्कुल पसंद नहीं है और दूध ही बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये अब अभी पंकज को या पापा को दूंगी मैं। और इधर हमारा बन रहा है हृदयांश के लिए दाल। तो पहले हमने दाल भिगा दी थी अपने लिए बनाने के लिए, लेकिन अब हमारा प्लान चेंज हो गया कि घर से हमारा दही आया हुआ था और मट्ठा आई हुई है, तो हमने सोचा कि हम कढ़ी बनाएंगे। तो अभी पहले ये सब काम यहाँ पूरा समेट लेते हैं और इधर पूरा साफ़ सफाई करते हैं फटाफट से। उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो अभी आ चुकी हूँ मैं बाहर हृदयांश के साथ, क्योंकि इसको भी खाना खिलाना था। तो खाना खिलाया थोड़ा बहुत, फिर रो रहा था, हमको लगा सोएगा, लेकिन इसको दूध पिलाया तो ये उठ गया अब और हंसने लग गया है। तो आप सभी को मैं मिलाती हूँ इससे अब। बम 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 बम। ये है हृदयांश लड़का, ये गंदा लड़का है। किशा कर रहा है, ये देखो ये बम 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 बम। क्या कर रहे हो बाबा, क्या कर रहे हो आप?
क्या कर रहे हो? अरे इसके पापा आ गए, इसके पापा आ गए, इसके पापा आ गए, आगे आओ आगे। अभी कुछ नहीं करेगा, इतना नाटक लड़का अभी तक चिल्ला रहा था, कैमरा देखते ही कुछ नहीं बोलता फिर ये। और हाथ हमेशा इसके ऐसे ही रह गए हैं पैदा हुए से, ये सीधे करता ही नहीं है हाथों को। इससे कितने हाथ ऐसे सीधे कर लो, सीधे करो हाथ। ये एक वहाँ पहुँच गया, उसमें थोड़ी तकिया लगी है इसलिए उसको नहीं कर रहा है अभी। क्या हुआ? क्या? तो अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर, और मैंने और अपन तो सुबह ही नाश्ता कर लिया था, लेकिन सुबह पंकज को बिल्कुल भूख नहीं थी तो उन्हें नाश्ता नहीं किया, तो उनके लिए नाश्ता मैं अभी बना रही हूँ। और मैंने पंकज के साथ हृदयांश को बिठा रखा है। यहाँ पंकज का चल रहा है पबजी, और यहाँ हृदयांश बैठ रखा है और बातें कर रहा है। करना उस समय बोलो गाजर एक छिलकी दे देना उसे यार, मैं देख मुंह में डाल दिया उसने। ओए तो हृदयांश का नाश्ता तो बनी गया है पंकज के लिए, तो अब मैं हृदयांश को साथ बैठती हूँ। तो अभी आ गई हूँ मैं अपने रूम पे, बड़ी मुश्किल से अभी हृदयांश को सुलाया है मैंने, और अभी बज चुके हैं 12:15 या ऐसे ही कुछ हो रहा है टाइम। अभी मतलब करेक्ट कितना हो रहा है वो तो मैंने भी वॉच देखी नहीं, और मतलब अभी इतनी मुश्किल से सुलाया, और आप देख सकते हैं सुबह से मुझे किसी चीज़ का टाइम नहीं है, और अभी 12 बज गए हैं तो मुझे भी खाना बनाना है, क्योंकि पापा और पंकज कहीं गए थे, तो घर में मैं अकेली हूँ। घर के पापा ने पंकज को घर भेज दिया था कि वो देख लेंगे, तो पंकज घर आए थे, तो फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। अभी तक हृदयांश ने परेशान किया था, अब खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद बर्तन होंगे वो साफ़ करने, और उसके बाद जाके मैंने आज ठंडों की छुट्टियां पड़ गई हैं, जो बच्चे ट्यूशन में आते हैं उन सब की, तो उन सबको मैंने आज 3 बजे से बुला रखा है, क्योंकि उस टाइम पे पंकज घर रहते हैं और 4 बजे तक पापा भी आ जाएंगे, तो 3 से 5 रहता है ट्यूशन, तो उस टाइम तक पापा और पंकज घर में रहते हैं, तो उस टाइम में मैं आराम से पढ़ा सकती हूँ। आज मम्मी घर पे नहीं है, तो आज बिल्कुल ना, क्या बताऊँ मैं, मेरी तो हालत बहुत ख़राब सी हो गई। और मैं इसीलिए कह रही थी ना, मैं मतलब अच्छे से बन के रहना जैसे जब वो न्यू ईयर था जिस दिन, उस दिन मैं कह रही थी कि मैं इस बार अपने घर पे अच्छे से बन के रहूँगी, थोड़ा मतलब अपनी ड्रेसिंग अच्छी रखूँगी। बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे कि न्यू ईयर के दिन ऐसा कौन सोचता है, मतलब ऐसा कौन सी बड़ी बात है। तो ये बात है, किसी दिन मेरा सुबह उठ, मतलब मैं रात को सोई हुई ऐसी ही थी, मैं उठी और मुँह हाथ धोया, और उसके बाद से मैं ऐसे ही हूँ। मेरे को चेंज करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, अपनी शक्ल देखने का दोबारा, मतलब मेरे को बाल बनाने का टाइम भी नहीं मिला। मेरे बाल इतने गंदे हो रखे हैं, इसलिए मैंने कैप भी नहीं खोल रही हूँ, तो मेरे को इतना टाइम भी नहीं हो रहा है कि मैं ये करूँ। और अभी मुझे सीधे जाना और खाना बनाना है, तो थोड़ी देर में बैठी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से बात की जाए थोड़ी देर। तो अभी अब खाना वाना बनाना है, तो मतलब एक चीज़ कहूँगी, आज काम भी है तो ना, मतलब मेरे सास ससुर बहुत सपोर्टिव है। मतलब हस्बैंड तो होता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ, मतलब किसी किसी के नहीं होते हैं, लेकिन जैसे मेरी लव मैरिज है, तो ऑफकोर्स ही बात है कि मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेंगे, और हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे ही, क्योंकि हमारी अपनी पसंद से है, तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना ही करना है। लेकिन साथ ही मेरे सास ससुर ना बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि ऐसे आज सुबह ही मतलब मेरी सास घर पे नहीं, तो मेरे ससुर जी ने मतलब जो छोटे मोटे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो कर सकते हैं वो, दूध लाना, दूध गर्म कर लेना, चाय बना लेना अपने हाथ से, मैं और काम में लगी हूँ, तो मतलब इतने सपोर्टिव हैं वो, बहुत सपोर्ट करते हैं चीज़ों में, कि उनको पता है कि वो अकेले नहीं कर पाएगी इतना, इसलिए वो इतना सपोर्ट करते हैं। और सोए पंकज ने सारे बेड वेड बना दिए थे, मैंने झाड़ू पोछा किया, पापा ने चाय और दूध गर्म कर लिया था बाहर से लाके, और दूध के बॉटल वॉटल साफ़ कर दिए थे, और पंकज ने सारे बेड बना दिए थे, तब जाके मेरा काम मतलब अभी तक हो पाया। और अभी ध्यान से तब खाना बन रहा है, और उसके बाद शाम को भी पूरा पापा देखेंगे बहू को। और ऐसा है ना, सबसे मेन तो होता है बच्चे को देखना, क्योंकि काम मैं खुद कह रही हूँ 1 घंटे 2 घंटे के अंदर काम हो जाता है, और काम बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो बच्चे को देखना है ना, इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो भाई वो बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वो और परेशान कर रहा है, जैसे किसी को चलते हुए देख रहा है वो उसी के साथ जाने के लिए कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और उसमें जो बच्चे को देख रहा है उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है,
कि वो मतलब एक तो रोना नहीं चाहिए बच्चा जिसके साथ है, फिर उसके बाद वो मनाना ये करना, वो बाप रे है बच्चे का साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं कहती भी हूँ, जब मेरी सास घर में होती है मैं कहती हूँ कि फिर भी आप बच्चा पकड़ लो, मैं काम कर लूँगी। लेकिन मम्मी फिर भी मतलब बहुत टाइम खुद से काम कर लेती है बहुत सारे, और मेरे को और चीज़ों को करने के लिए मतलब मना ही करती हैं ज़्यादातर। तो खाने में भी और टाइम में लगे करके हम आज कढ़ी और चावल ही बना रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें हम कर नहीं रहे। और पंकज भी भगोई देखने आए थे कि वो सो रहा है उठ गया, क्योंकि उसको भी देखते रहना पड़ता है, क्योंकि क्या वो बड़ा हो गया है तो पलट जाता है, तो उसको भी देखते रहना पड़ता है। मेरी सास कब आएगी हो गई मुझे, जबकि वो कल गई थी, कल शाम गई थी और कल सुबह आ जाएंगी। कुछ ज़रूरी चीज़ थी इसलिए गई मम्मी। तो अब मेरे को कब आएगी मेरी सास, कब आएगी हो रही है। ये तो रहा भी नहीं जाता है उनके बिना। मैं क्योंकि पंकज जी और पापा का ऐसा है कि वो कहीं इधर जाते हुए चल जाता है, लेकिन मेरी सास के साथ ना मुझे वो बहुत ही ऐसा हो गया है कि उनके बिना मन ही नहीं लगता है। और एक इतना सपोर्ट करती हैं वो, हर चीज़ में हेल्प करती हैं मेरी, तो इस वजह से भी ज़्यादा ही है। सब जगह देखना पड़ रहा है आज के दिन। हाँ, मतलब बहुत ख़राब चीज़ें हो रही हैं पता है। मतलब मैं इतना काम करती ही नहीं हूँ अपने घर में। मेरी सास है ना, खुद कहती हूँ मतलब कि सास ससुर के मामले में मैं लकी हूँ, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव हैं एक तरीके से कहूँ तो। क्योंकि काम ज़रूरी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मेरी सास मेरी काम में मदद कर देती है, मुझे काम कम करने देती है इसलिए सपोर्टिव है। सपोर्टिव ना दिखता है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम देखा भी है कि जैसे मेरी सास कहीं जा रही होगी, मुझसे कहेगी मोना कपड़े ले आना, बर्तन धो लेना, जाने से 1-2 घंटा पहले। लेकिन जैसे से मेरी सास कहीं जाने लगेगी तो उस टाइम तक मेरी सास बर्तन भी धो के जाएगी, कपड़े भी ले आएगी नीचे। ऐसा कहेगी नहीं 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 तू तो फिर बाद में कितनी देर लगा देगी, कहने को वो ऐसा कहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं वो मेरे को ना करना पड़े करके वो खुद से फटाफट से काम कर लेती हैं, क्योंकि वो अपनों के लिए एक दया आ जाती है ना कि नहीं इस ये जो अपने आप रहती है मैं ही कर लूँगी वाला है उनका। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को अपनी सास की बातें और मतलब मेरा अच्छा उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरी सास और ससुर से। ऐसा है कि ससुर जी की तो मैं कोई बात ऐसी नहीं है, वो डांटते भी नहीं है मुझे। पापा कभी पंकज को डांट लेंगे या मेरे देवर कमल भैया को डांट लेंगे, लेकिन पापा मुझे कभी कुछ नहीं कहते हैं। और मेरी सास का ऐसा है, मेरे को डांटते भी हैं तो ना उनका मतलब डांटना ना बुरा नहीं लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि कभी कुछ कहती ही नहीं होंगी या मेरे को कभी कुछ बुरा नहीं लगता होगा या उनको मेरी कुछ बातें बुरी नहीं लगती होंगी। होता है मतलब एक चीज़ है ना, अगर आप साथ रहे हो ना कभी बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन ऐसा है ना मतलब मेरे अंदर भी ऐसा है कि मैं कभी उल्टा नहीं बोलूँगी उन्हें, चाहे वो कुछ भी बोले कैसे ही बोले मैं उनको उल्टा नहीं बोलूँगी। और मम्मी का भी ऐसे ही, वो डांटेंगी तो ना थोड़ी देर बाद वो मतलब प्यार से उस बात को मतलब जैसे कभी कुछ डांट भी देंगी और सच बात है मेरी गलती पे ही बोलती हैं। पंकज भी देखने आ रही है मैं खाना कब बनाती हूँ। पापा आ गए तो खाना ही बनाना है। मैं वो क्या कहती हाँ, अगर मुझे डांटती भी है ना, मुझे पता है कि मेरी गलती होती है कि मैं बहुत सारे ऐसे काम करती हूँ जिनमें डांट खाने की चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हमें एक दूसरे की जो बातें बुरी लगती है मुँह पे बोल देते हैं एक दूसरे को कि हाँ हमें ये चीज़ें ख़राब लग रही हैं तो ये चीज़ें सही करो करके। मेरे को तो नहीं लगती हैं। हाँ मैं कभी कुछ करती तो डांट के मतलब डांट के समझा के बता देती है कि ऐसा नहीं करना है ऐसा करना है। फिर वो बोलती भी हैं कि अभी तो मैं नहीं सिखाऊंगी, तो फिर बाद में आदत ही ऐसी रह जाएगी और वो चीज़ें लोगों में ख़राब दिखती हैं। तो इसलिए अब मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ कि पापा भी आ गए और उन्हें भूख लगी होगी, तो मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ, फिर आपसे भी से मिलती हूँ ये सारा काम वाम निपटा के और थोड़ा अपनी पुलिया सही करके। वो अभी बज रहे हैं, अभी बजने वाले हैं 3 और हाथ मुँह धो के मतलब मैंने घर का सारा काम ऑलमोस्ट निपटा लिया है। तो अब मैं हो गई हूँ अच्छे से रेडी, थोड़ा चेंज कर लिया है मैंने, क्योंकि अब ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके सामने मतलब ऐसे जैसे भी हो बिना मुँह हाथ धोए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो उन्हें पढ़ा रहा है उनके लिए वो एक मॉरल है कि मतलब कुछ भी हो हमको देख के वो सीख रहे हैं, तो हम थोड़े एक्टिव रहेंगे उनके सामने तो वो लोग भी मतलब थोड़ा वो करते हैं उसके उससे एक्टिव रहते हैं, एकदम लेज़ी बना नहीं रहता ट्यूशन में। और अगर मैं ये ऐसे ही लेज़ी बने में ट्यूशन पढ़ाऊँगी तो बच्चे खुद ही लेज़ी फील करते हैं उसके बाद। इसलिए मैं एकदम से अपना पूरा लुक चेंज करके बिल्कुल एक्टिव हो गई हूँ। तो अब ट्यूशन वाले बच्चे भी आने वाले हैं
और पापा तो अभी हृदयांश के साथ बैठे हैं, क्योंकि अब ट्यूशन वाले बच्चे आएंगे तो जब तक ट्यूशन रहेगा पापा बैठे रहेंगे हृदयांश के साथ। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो ज़रूर बताना आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, और उसमें मम्मी आगे क्या क्या चीज़ें लेके आती है वहाँ से और क्या क्या होता है वो सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो अब मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।